स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में इंटीग्रेशन से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। आज इस क्लास में जितने भी डाउट होते हैं इंटीग्रेशन में सबको हम क्लियर करना सिखाएंगे। कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमाता है और कैसे आप उसको सोल्व करके अपना अच्छा से अंक प्राप्त कर लेंगे एग्जाम में, ये सब कुछ बताएंगे इसमें हम। तो इंटीग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया समझना है, देखना है और नोटबुक में नोट करना है, ठीक है ना। दूसरी बात सुनिए, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम में जुड़ जाइए जाके वहाँ से। उसके बाद आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में ही और भी चीज़ों का लिंक है, वहाँ से उसको फॉलो करके आप फायदा उठा सकते हैं। तो बढ़िया से देखना है और लाइक करना है। इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट को बताने से पहले कहना चाहेंगे कि इंटीग्रेशन का जितना फार्मूला होता है बाबू, फार्मूला बढ़िया से आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, तब जाकर क्या होगा, सारा कहानी क्लियर होगा। राइट, चलिए देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ले रहे हैं हम, सिंपल सा बात है, बस आगे आगे देखिए क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 7 dx, इसका इंटीग्रेशन करने की बात की जा रही है। क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको हम नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन देंगे तो समय कील होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम लोग जानेंगे पहले कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने के बाद आराम से यहाँ से हम लोग सब कुछ क्लियर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला x के पावर n dx रहता है, तो पावर में एक ऐड करते हैं, उसी पावर से डिवाइड करते हैं प्लस सी। इंटीग्रेशन का लाजवाब फार्मूला होता है ये। तो एक फार्मूला आप जान गए, इस पे हम क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए कैसे, ये देखिए पहले यहाँ पे ये आपका फार्मूला हो गया, इसको बॉक्स में डाल देते हैं ताकि ये भागेगा नहीं आपके दिमाग से, है ना। चलिए, अब इस पे कहानी क्या है, देखिए यहाँ पे कि x के पावर मान लीजिए 9 है, इंटीग्रेशन करने हैं। क्या कह रहा है, जो पावर है उसके पावर में एक ऐड कर दीजिए, तो x के पावर 10/10 प्लस सी। इस क्लास में ऐसे ऐसे ट्रिक भी आपको हम बताएंगे जो काफ़ी मज़ेदार रहेगा, ठीक है ना। x के पावर मान लीजिए दिया है 2/3 dx, तो क्या होगा, इसमें एक जोड़ेंगे। देखिए टेक्निक सीखिए, अगर मान लीजिए आप 2/3 में 1 जोड़ते हैं, जल्दी कैसे सोल्व करेंगे। जब भी 1 जोड़ने के बाद क्या कीजिएगा, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए पहले। 3 2 5 बट्टा नीचे वाला। अगर मान लीजिए 7/3 है, एक जोड़ रहे हैं इसमें, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 7 3 10, 10 बट्टा नीचे वाला। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, 4/7 है प्लस 1, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, क्या होगा, 11/7। ये टेक्निक हुआ। तो हमारे पास क्या आने वाला है, 3 2 5, कितना, 5/3 आने वाला है। और देखिए नीचे तो भाग करेंगे इसी से, तो उससे अच्छा क्या क्या पलट कर लिख दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे 3/5। एक बार और बताएंगे, समझ में आ जाएगा, प्लस सी। आंसर हो गया, एक लाइन में आंसर हो गया। हम चाह रहे हैं समय बचे आपका, नहीं समझे। यहाँ देखिए फिर एक और देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1/4 x के पावर 1/4 dx। आप बताइए क्या होगा, x के पावर कितना होगा, x के पावर क्या होगा, जोड़ेंगे इसमें एक, तो 4 1 5, 5/4। अब क्या करेंगे, पलट कर लिख दीजिए इसको, 5 यहाँ हो गया, 5/4 हो गया, 4/5 प्लस सी। आंसर। समय बचा कि नहीं बचा। तो ये चीज़ें होती हैं, आप कितना भी पढ़े क्यों ना हो कोई भी चैप्टर, जब हम पढ़ाते हैं तो उसका अलग एक मैटर होता है, उसका अलग कहानी होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसको बढ़िया समझिए। चलिए आगे भी देखिए। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर भाई आपको बता देगा, क्या होगा इसका आंसर, पावर में एक जोड़ दो भाई, उसी पावर से डिवाइड कर दो प्लस सी कर दो, आंसर हो गया। अब कुछ चीज़ें आपको पूछा जाता है साइड से, जैसे यहाँ पे लिखिएगा रिमेंबर। रिमेंबर, रिमेंबर माने याद रखें। देखिए क्या पूछेगा यहाँ से, ये जीरो का इंटीग्रेशन पूछेगा आपसे, आराम से लिखिएगा के, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। एक बात ये हुआ। दूसरा बात समझिए, अगर आपसे ऐसे पूछता है d/dx और यहाँ पे मान लीजिए 5x दे दिया है कोई फंक्शन 5x dx,
तो करना क्या है आपको, जब भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साथ में आए तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होकर सीधे 5x आ जाएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पे आ जाता है, अब 5x तो लिखा हमने, बट यहाँ पे लास्ट में करना क्या था, यहाँ पे पूरा फंक्शन का, ये तो पूरा फंक्शन हो गया, हमको इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो क्या होता है, c पक्का आता ही है, इस तरह लिख देंगे। बट इसी को ऐसे भी दे सकता है बुआ, ध्यान दीजिए, d/dx इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे 5x dx। अब देखिए, अब करना क्या हमको, इतना का डिफरेंशिएशन करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 5x यहाँ पे आएगा। अब दोनों में यही अंतर होता है कि जब इंटीग्रेशन करना हो पूरे का तो c जुड़ जाएगा, डिफरेंशिएशन करना पूरा का तो सिर्फ 5x रहेगा। बातों को बढ़िया समझिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, मज़ेदार बात है, ठीक है ना। अब सुनिए, अगर आपसे कहा जाए कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 है तो यहाँ लिखिएगा x प्लस c। अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे 3dx क्या होगा, क्या लिखिएगा, 3x प्लस c, है ना। ये बेसिक चीज़ें जो है ना बड़े मज़ेदार होते हैं। तो आप मेरा क्लास कर रहे हैं ना, तो पूरा लबालब भरा रहेगा कॉन्सेप्ट से क्लास मेरा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलिए, हर कुछ क्लियर होगा मेरे क्लास में, बस देखते चलिए आराम आराम से। आइए देखा जाए यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx। चलिए आ जाइए यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन लिखा हमने, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्यूशन करना जानेंगे। कॉन्सेप्ट में आपको बहुत सारा चीज़ें मिलती हैं जो काम करता है, आपको कॉन्सेप्ट जानेंगे। सबसे बड़ी बात ये जानिए कि आपको इंटीग्रेशन करना है क्या, साइन एक्स की, अगर तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, कॉस एक्स प्लस सी होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स प्लस सी होगा। लेकिन क्या हमारा सही है, ये सही नहीं है, यहाँ लगेगा माइनस। जितने भी रिजल्ट इंटीग्रेशन में, इसको इंटीग्रल बोलते हैं, जितने भी आंसर आएंगे सी से, जितने भी क्या होगा आंसर आएगा सी से, उसमें क्या रहता है, लगा रहता है माइनस। चलिए यहाँ देखिए, एक बात समझ में आ गया। अगर हम लोग cos x की बात करते क्या आएगा बताइए जरा ध्यान से, फॉर्मूला भी रटवाना जरूरी है ना। तो क्या होगा, ये होगा sin x प्लस सी। अब सुनिए, ये सब समझ में आ गया। मतलब सबसे पहला देखिए यहाँ पे मटेरियल क्या बन रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन, अगर ax हो जाए यहाँ पे dx, तो करना क्या है कि सबसे पहले जो यहाँ पे साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या आता है, तो कॉस ax, और इंटीग्रेशन में करते क्या हैं, जो गुणांक है उससे भाग करते हैं प्लस सी। ये हो गया इंटीग्रेशन, क्या करते हैं, जो गुणांक होता है उससे भाग करते हैं प्लस सी करते हैं। अब ये लॉजिक बन गया। एक और लॉजिक समझिए, अगर यहाँ पे ऐसे भी हो जाए, अगर साइन ax प्लस माइनस बी dx, तो क्या करेंगे हम, इसका भी लिखेंगे माइनस कॉस, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ध्यान से, माइनस कॉस ax प्लस माइनस बी से कोई मतलब नहीं है, गुणांक क्या है x का, a है तो a से डिवाइड करके c जोड़ देंगे, ये हो गया। अब देखिए, दो बहुत ही लाजवाब ये बातों को आपको हमने बताया है ना, ये बताया हमने, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे क्या है, बात को क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। इसका क्या होगा, सबसे पहले कॉस का क्या होगा, तो माइनस साइन होगा, यहाँ पे साइन होगा, तो साइन 3x बाई 3 प्लस सी। कॉस x का इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है, साइन x प्लस सी होता है। तो जो रहा था उसको लिखा हमने, 3 से डिवाइड कर दिया, समझ में आ गया। अच्छा सुनिए, यहाँ पे अगर यहाँ दिया रहता है साइन 2x माइनस 3 dx, क्या हो जाएगा बोलिए, तो लिखेंगे माइनस कॉस 2x माइनस 3, गुणांक क्या है x का, 2 है, 2 से भाग किया प्लस c किया। बात समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, देखिए क्या होगा, सेक स्क्वायर क्या होता है, 10 होता है, 10 7 माइनस 4x, ठीक है ना, बट्टा
गुणांक क्या है, -4 है प्लस सी। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जितना भी हम समझा रहे हैं पढ़ा रहे हैं आपको ये मकसद लेकर चल रहे हैं कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए। क्लियर? तो कहीं भी चलें, कहीं भी पढ़ें, अच्छा से पढ़ें, बस यही कहेंगे, लेकिन बस बात को समझने का प्रयास करें। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको 100% क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे की कहानी शुरू होती है। अब आगे क्या होता है देखिए उसको अच्छा से और समझने का प्रयास कीजिए। बस देखते चलिए, धीरे धीरे सारा चीज़ आ रहा है सामने और फिर बहुत मज़े की बात होगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है समझिए यहाँ से। e के पावर sin x cos x dx क्या होगा, ऐसे बात सुनने में आएगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं कॉन्सेप्ट। बच्चों को इंतजार किस चीज़ का रहता है कि सर क्वेश्चन तो बाद में, बस आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, कॉन्सेप्ट में क्या होगा देखिए, याद रखिएगा, पहले समझिए। यहाँ पे अगर a के पावर x का इंटीग्रेशन करना हो तो a के पावर x, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बाई log a प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। धीरे धीरे बात को समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इस पे पहले, फिर उस पे आएंगे, उस क्वेश्चन पे आएंगे, धैर्य उड़ जाएगा, उस क्वेश्चन गर्दा उड़ जाएगा। 3 के पावर x dx क्या होगा, 3 के पावर x बाई log 3 प्लस सी, आंसर हो गया। अगर आ गया 2 के पावर x dx क्या होगा भाई, बताइए जरा ध्यान से। तो 2 के पावर x बाई log 2 प्लस सी। तो सर किस कॉन्सेप्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है? अरे भाई ताल्लुक नहीं है तो बता दिया हमने ना, ये भी जरूरी था, इस टाइप को भी है। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे आइए, कॉन्सेप्ट में ही, कॉन्सेप्ट का ही खेल चल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर e के पावर x का इंटीग्रेशन करने की बात होगी साहब तो सेम टू सेम लिख दीजिएगा, प्लस सी लगा दीजिएगा। अगर क्या हो e के पावर, यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़, 2 क्यों लिख रहे हैं, a लिखिए, ax दिया है यहाँ पे, तो सेम टू सेम लिखकर उसी से डिवाइड करके प्लस सी ऐड कर दीजिएगा। चलिए, और ऐसे भी दिया रहे e के पावर ax प्लस माइनस b dx, तो क्या करना है, सेम टू सेम लिख दीजिएगा, बाई उसी से डिवाइड करके प्लस सी कर दीजिएगा। जरा सा ध्यान दीजिए अच्छा से, यहाँ पे ये दो चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल जो हम देने जा रहे हैं उसको समझिए। यहाँ पे e के पावर 3x, जरा बताइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम, आसान ही तो कहीं पूछता है ना, प्लस सी कर दिया, सेम टू सेम लिखा, 3 से डिवाइड किया, प्लस सी किया। अगर यहाँ पे आ जाए e के पावर 4x माइनस 3 dx, तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम लिखिए, बाई उसी से डिवाइड, पावर में जो x का गुणांक है उसे डिवाइड कीजिए, प्लस सी कीजिए। पावर में जो x का गुणांक उसका खेल होगा, उसी का खेल होगा। अब सर इस क्वेश्चन के लिए क्या करें, सर इसका इंतजार था हमें, मिला नहीं हमको अब तक। अरे मिलेगा, टेंशन ना लीजिए, सब कुछ मिलेगा। अगर क्या हो e के पावर fx रहे यहाँ पे, गुने f डैश x रहे, dx रहे, आंसर क्या होता है, fx प्लस सी होता है। बस इसी का इंतजार था सर, आप समझ रहे हैं कि इसी का इंतजार था कि अगर क्या हो पावर में जो फंक्शन रहे उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो गुना में आ जाए, तो क्या करते हैं, सेम टू सेम लिख देते हैं सर, आंसर हो जाता है हमारा। बिल्कुल कहानी यहीं पर है, जो पावर में है उसका डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे कि नहीं, बिल्कुल है, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर कोई बताएगा हमें क्या होगा, इसका आंसर होगा सेम टू सेम e के पावर sin x प्लस सी। मेरे क्लास को कर रहे हैं आप, जितना देर पढ़ाएंगे साहब सीरियसली पढ़ाई होगा, नो कमेंट, नो बातचीत, सिर्फ पढ़ाई और कॉन्सेप्ट का धजिया उड़ेगा, कॉन्सेप्ट करदा उड़ता है कॉन्सेप्ट का। क्लियर? तो ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई ना, तो जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। तो इसको और समझाते हैं डिटेल में, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और पूरे क्लास को करने के बाद इंटीग्रेशन का हलवा हो जाएगा, हलवा।
आपके हाथ में आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का होगा हलवा। बस यहाँ देखिए, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है, क्या क्या लाते हैं हम, है ना। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसके लिए वन शॉट फॉर्मूला हम दिए थे, उसको भी देख लीजिएगा, उससे अलग तरीके से सिखाएं याद करने का। चलिए यहाँ देखिए, तो थोड़ा सा इस पे मतलब कि लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे समझिए x e के पावर x स्क्वायर dx और हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसे भी हो सकता था, है कि नहीं। एक और लेते हैं x स्क्वायर e के पावर x क्यूब dx। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे कहानी क्या है कि हमने कहा कि जो पावर में है उसको डिफरेंशिएशन करके देखिए पहले क्या आ रहा है। ये आ रहा है कितना, 2x होता है सर, 2x होता है, यहाँ तो सिर्फ x दिख रहा है गुना में, तो कम क्या है, 2 नहीं है इसमें, 2 नहीं है, तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं क्या, 1/2 2x e के पावर x स्क्वायर dx। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो आंसर क्या होगा 1/2, और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ पे प्लस c, क्योंकि पावर वाले चीज का डिफरेंशिएशन गुना में यहाँ पे है, इसलिए इसका आंसर इतना हो जाएगा। अरेंजमेंट किया हमने क्योंकि हमको ये मिलता ना, ऐसे ही कहानी कुछ यहाँ भी है। यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा सर, 3x स्क्वायर होगा, यहाँ तो सिर्फ x स्क्वायर दिया है, तो आंसर क्या होगा हमारा, 3 यहाँ पे गुना में है, ट्रिकली समझिए, तो इसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 3x स्क्वायर e के पावर x क्यूब। अब कंप्लीट फॉर्मूला बन गया, पावर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो क्या होगा 1/3 e के पावर x क्यूब प्लस c, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, है कि नहीं है। इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी समझिए, इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या, e के पावर tan इनवर्स x गुने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं क्या, देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे। चलिए तो बोलिए क्या होगा, जो पावर में उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कि नहीं है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, e के पावर tan इनवर्स x प्लस c समझ गए ना। तो ऐसे कहानी यहाँ पे क्लियर होगी और उस कहानी को समझ कर आगे बढ़ना है। स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छा से, स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। एक एक चीज ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं ना कि क्वेश्चन जब आ जाएगा ना तो गर्दा उड़ जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। बस देखते चलिए यहाँ पे, इतना मज़ेदार बात है कि आप सोचे नहीं होंगे कि ऐसे भी हो सकता है इंटीग्रेशन की पढ़ाई, है कि नहीं है। बहुत पैसा खर्चा किए होंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास जब होगा, ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके लिए तुरंत जुड़ जाइएगा एयरफोर्स नेवी के बैच के लिए, और बहुत ही शानदार तरीके से जुड़िएगा, आपका जीवन का बेड़ा पार लगेगा। यहाँ पे आइए और समझने का प्रयास कीजिए क्या है कहानी। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं हम, यहाँ लिखते हैं cos 2x बाई sin x प्लस cos स्क्वायर cos x का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे। चलिए ये हो गया। इसकी बात क्या होगी सर, ऐसे भी तो क्वेश्चन हो सकते थे, 2x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx, ऐसे भी हो सकते थे। 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो सकता था। समझ रहे हैं ना बात को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हो सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये बातें हैं cos x माइनस साइन x बटा साइन x प्लस cos x dx, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सारे क्वेश्चन के लिए लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। आइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट जाने, फिर कॉन्सेप्ट जानने के बाद तो गर्दा उड़ जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है ना। आगे आगे देखिए क्या होता है, अभी तो शुरुआत है ये। चलिए देखिए यहाँ पे एक बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा जिंदगी भर,
इसका आंसर क्या होगा, लिखिएगा log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। सर कैसे पता चला आपको कि यही होगा, हम काहे माने? चलिए नहीं मानिए ना, देख लीजिए काहे नहीं मानिएगा। यहाँ देखिए आपको मनवा देंगे एफ डैश एक्स बट्टा एफ एक्स यहाँ पे है dx। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला चीज़ मिलेगा, ऊपर मिलेगा उसको डिफरेंशिएशन। तो क्या करते हैं, नीचे वाले में आराम से लॉग लगा देते हैं प्लस सी। ये हो गया आपका यहाँ पे शानदार तरीका। तो अब यहाँ पे देखिए नीचा एक्स स्क्वायर का 2x 3x का 3 और 4 का होता है 0। तो नीचे का चीज़ ऊपर है इसलिए क्या होगा, नीचे वाले में लॉग लग गया। नीचे का चीज़ यहाँ पे है इसलिए लॉग लग जाएगा, इसमें भी डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए ना, प्लस सी। नीचे का साइन या कॉस का माइनस साइन क्या होगा, नीचे वाले में लॉग लग जाएगा। तो अब बोलिएगा सर जो क्वेश्चनवा दिए हैं आप यहाँ पे इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट दिखे, कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, जरूरी लिखा हुआ है यहाँ पे, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट दिखेगा आपको, कोई चीज़ घुमा फिरा कर दिखता है। देखिए कैसे क्वेश्चन घुमाया है, इस क्वेश्चन के औकात कुछ नहीं है। देखिए इसका फार्मूला cos 2x का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा क्या है बोलिए, साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, यही ना है। अब जरा सुनिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस ए प्लस बी इंटू क्या होगा, ए माइनस बी है ना, बट्टा नीचे वाला क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा बताइए कि यहाँ पे क्या इस स्क्वायर से कट जाएगा। अब बताइए जरा ध्यान से, यहाँ पे कि नीचे साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। बोलिए क्या होगा इसका आंसर, यही तो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। इसका आंसर क्या होगा बोलिए, इसका आंसर जरा कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट करके आप लोग देखेंगे कितने लोग कर रहे हैं, समझ रहे ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। अभी मान लीजिए कि आपको जो टाइमिंग दिखा रहा है यूट्यूब, देखिएगा कौन सा टाइमिंग दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए कि 22 मिनट और आपको मान लीजिए कि दिखा रहा है कितना, 50 दिखा रहा है, मान लीजिए 22 मिनट 55 मान लीजिए दिखा रहा है, चाहे 23 मिनट दिखा रहा है। ऐसे मान लीजिए 23 मिनट पे क्वेश्चन हमने किया आपसे, 23 मिनट पर क्वेश्चन लिख दीजिए 2300 और आंसर बता दीजिएगा यहाँ पे। अब तो समझ में आ गया ना कि नीचे वाले का बिल्कुल देखिए साइन है कॉस, कॉस का माइनस साइन, नीचे का चीज़ ऊपर है, नीचे वाले में लॉग रहेगा। जरा आंसर कीजिएगा, अच्छा लगेगा हमें। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, एक फार्मूला सारा किल। ऐसे बरमास छोड़ेंगे ना, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहाँ घूम रहे थे चक्कर में। यहाँ देखिए ना, सब कुछ आसान आसान लगेगा, आसान लगता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या हो रहा है सर। बहुत कुछ आपको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बस आपको पकड़े रखना है और मज़ा लेना है क्लास का, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन तो बहुत सारा है। यहाँ देखिए एक्स क्यू साइन एक्स के पावर 4 dx। आ जाइए इसका कॉन्सेप्ट समझा जाए। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझने की बारी है। देखिए ज़िंदगी में याद रखिएगा भाई कि अगर क्या हो, क्वेश्चन बनाएंगे तो मर जाएंगे ऐसे ऐसे, मतलब कि मेथड से। ज़िंदगी में कभी ऐसा हो कि आ जाए क्या यहाँ पे साइन एफ एक्स, कोई फंक्शन यहाँ पे है, और फिर गुना में क्या रहे, इसका डेरिवेटिव रहे dx। आंसर क्या होता है, साइन यहाँ कुछ भी हो सकता है, आंसर क्या होगा तो माइनस कॉस, साइन है तो माइनस कॉस होगा, एफ एक्स प्लस सी, ये होगा, ठीक है, ये होगा, ऐसे होगा। क्लियर बात समझ में आया कि नहीं आया ना। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे दे रखा है क्या, यहाँ पे एग्जाम्पल और कुछ लेते हैं तब बात बनाएंगे क्वेश्चन का।
ठीक है ना। देखिए 3x² sin x³ इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये आगे वाला क्या है, फंक्शन जो है इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 3x² होगा जो ऑलरेडी गुना में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -cos x³ + c। आंसर हो गया। फिर समझिए यहाँ पे cos sin x × cos x dx। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है, यहाँ पे साइन है, साइन का क्या होता है, cos x होता है, और ये ऑलरेडी क्या है यहाँ पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा, cos का बोलिए क्या होगा, sin x + c हो जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसका देखिए इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 4x³ होगा, बट यहाँ सिर्फ x³ दिया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/4 4x³ sin x⁴ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए 1/4 और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए क्या होगा, साइन का माइनस कॉस, तो -cos x⁴ + c। आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो बिल्कुल जानदार शानदार कॉन्सेप्ट है बाबू, कहीं नहीं जाना है, समझने का प्रयास करना है, बहुत ही मज़ेदार बात है ये, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आ सकते हैं, अब बना देंगे ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन का बहुत ही शानदार चीज़ रहा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। यहाँ पे अगला सवाल शानदार रहेगा आपके लिए। कह रहे कि इंटीग्रेशन करने हैं 1 + log x का होल स्क्वायर बट्टा x dx। ऐसे है। देखिए इसके पीछे क्या है कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बाबू जान जाइए क्या है कॉन्सेप्ट। कभी भी जीवन में ऐसा हो कि क्वेश्चन आए आपके सामने, क्या फंक्शन कोई है, उसका पावर n है, ऐसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है यहाँ पे dx। तो करते क्या हम लोग, जो फंक्शन है ना उसके पावर में एक ऐड करते हैं, उसी पावर से भाग करते हैं, +c करते हैं। तो ये जो शानदार जो बातें आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल देखा जाए, sin 4x cos x dx क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे पावर में है ना, देखिए पावर के अंदर क्या है, sin x है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से भाग कर देंगे, +c कर देंगे। समझ में आया बात, क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है, नहीं आया समझ में, आना चाहिए समझ में आपको, ठीक है क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन, log x का होल पावर 4/x dx। पावर में क्या है, log x है, log x का क्या होता है डिफरेंशियल 1/x होता है, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, log x का पावर 4 × 1/x dx। जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है, इसलिए क्या करेंगे आंसर में हम लोग पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से भाग करके +c कर देंगे। पावर के अंदर क्या, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + log x का होल स्क्वायर गुना 1/x dx। पावर के अंदर क्या है, पावर के अंदर है 1 + log x, इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 का 0 होगा, log x का 1/x होगा। तो पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन बगल में दिख रहा है गुना में, तो आंसर आपको पता होना चाहिए क्या होगा यहाँ पे। तो सेम टू सेम लिख दीजिए यहाँ पे, सेम टू सेम लिख दीजिए यहाँ पे। लिखने के बाद क्या कीजिए, पावर में एक ऐड कीजिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए, +c करिए। तो बोलिए इतना बढ़िया से कॉन्सेप्चुअल बातों को बता रहे हैं हम, कितना अच्छा लग रहा है आपको। चलिए तो अब भी इस तरह से पढ़ाने के बाद समझ में ना आए तो हमारे ख्याल से आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। नहीं मरिए कोई भाई, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, दिक्कत होगा। चलिए बात समझ में आ गया।
आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। घबराने से कुछ नहीं ना होगा। देखिए ना कितना मज़ेदार बात बता रहे हैं आपको हम, और आराम आराम से सब कुछ बन जाता है। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए धांसू क्वेश्चन रहेगा धमाकेदार कंसेप्ट के साथ में। 2x + 3 पाई रूट अंडर x² प्लस 3x + 4, ये क्या होगा, है ना। ऐसे सुनिए, ऐसे भी तो क्वेश्चन हो सकता है cos x बाई रूट अंडर साइन x, ऐसे भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है सर 1 बाई रूट अंडर x dx, ऐसे भी तो हो सकता है क्या sec² x बाई रूट अंडर 10x। सब एक ही लॉजिक पे, इसलिए ऐसा लिखा हमने। तो सब एक लॉजिक को फॉलो कर रहा है। देखिए क्या है लॉजिक, ये है लॉजिक क्या है समझिए। यहाँ पे f' ऊपर है, नीचे क्या है रूट के अंदर fx है, dx है। जब क्या हो रूट के अंदर कोई फंक्शन हो नीचे और उसी का डिफरेंशियल ऊपर दिख रहा है, तो हम लोग करते क्या है, आराम से दो रूट अंडर fx ऐसे कर देंगे प्लस c, सेम टू सेम लिख के दूसरे गुना कर देंगे। यहाँ पे बोलिए आंसर क्या होगा, सेम टू सेम लिखिए, नीचे वाला सेम टू सेम लिख दीजिए बाबू, 3x + 4 दूसरे गुना करके c ऐड कर दीजिए। नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है, रूट वाले अंदर का डिफरेंशियल ऊपर है, तो क्या हो जाएगा 2 गुने sin x + c। नीचे का x का 1 है तो क्या होगा 2 रूट x, बहुत बार पूछता है ये, सिंपल है इसलिए, प्लस c। नीचे का ऊपर है तो क्या होगा 2 10x + c। कितना आसान है, लॉलीपॉप क्वेश्चन आते हैं। अब पूछता है पूरा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है। हमारे पास सामने क्वेश्चन बैंक, मैंने क्वेश्चन बैंक से लेकर सारा काम किए हैं। क्वेश्चन बैंक हुआ, चाहे मतलब कि मॉडल पेपर हुआ, सब कुछ हम लेके काम करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं ऐसे ही टक्कर पचे मार रहे हैं, ठीक है। चलिए अच्छा एक देखिए, अब आपको विश्वास नहीं होगा तो आप देखिए क्वेश्चन बैंक जाकर पलटिएगा, उसमें एक देखिएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, मेरे सामने क्वेश्चन बैंक है, इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया था sec² log x बाई x dx। अब बताइए इतना सारा पढ़ाए हम, उसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। जब भी हमने कहा था जब भी ऐसा दिखाई दे क्वेश्चन, तो सबसे पहले आगे वाले को सोचते हैं। आगे वाले का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x होता है। यहाँ पे आगे वाले का डिफरेंशियल 1/x हो जाएगा, तो x का 1/x होगा। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, sec² log x गुने 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आगे वाला पार्ट है उसका डिफरेंशियल यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने क्या कहा था कि जब भी ऐसा दिखाई दे, इसका आगे वाले पार्ट का डिफरेंशियल यहाँ पे दिखाई दे, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। sec² क्या होता है 10 log x + c, 10 log x + c। जब भी आगे वाला का डिफरेंशियल क्या हो गुना में दिखाई दे, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन करके लिख देते। नहीं बताए थे हम ऐसे sin x के पावर 4 वाला, x³ sin x के पावर 4 वाला, है कि नहीं। अच्छा सुनिए, ऐसा ही क्वेश्चन एक और पूछा गया था। कैसे पूछा, 2020 से पूछा गया है, ठीक है ना, समझ रहे ना बात को। एक और पूछा गया था क्वेश्चन, देखिए sin √x बाई √x सब क्वेश्चन पूछा है, बता रहे हैं आपको, dx क्या होगा। देखिए आगे वाले का डिफरेंशियल क्या होगा 1/2 √x। तो ये तो होगा हमारे पास, ये मेरे माइंड में चल रहा है कि इतना होना है, मतलब इतना डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी रुक जाइए, चलिए ये इतना तो होगा। तो अब मेरे पास दिमाग में है कि नहीं, यहाँ तो गड़बड़ है, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देंगे। अरेंजमेंट कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, sin √x गुने 1/ क्या लिख देते हैं हम 2 √x लिख देते हैं, और यहाँ से दूसरा गुना कहते हैं, क्योंकि हमको 2 √x चाहिए। अब देखिए इसका डिफरेंशियल यहाँ पे कि नहीं, आगे वाला का डिफरेंशियल यहाँ पे दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा बताइए, 2 तो रह जाएगा यहाँ पे, 2 साइन का कितना होगा -cos, तो -cos √x + c। तो ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन जो है टेक्निकली कब समझेंगे आप, ऐसा ही समझेंगे ना।
तो मेरे कहने का मतलब कि घबराने से काम नहीं चलेगा और ना घबराने से काम चलेगा, बात समझने से काम चलेगा। क्लियर, बात समझ में आ गया? तो इस तरह से काम चलेगा, अच्छा समझ में आना चाहिए आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है फंडा। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको समझाए हैं कि आप जितने पढ़ाएं आपको हम उसका यूज लाइफ में कैसे करेंगे एग्जाम देते समय, राइट। इतना बात बुझा गया, अच्छा इतना सारा बुझा गया तो एक तो नहीं बताया सर आप। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 2x + 3 का पावर 7 क्या होगा dx। चलिए इसके लिए एक डायरेक्ट समझिए क्या करना है आपको, लिखा पढ़ी नहीं। सबसे पहले करना क्या है, आराम से सेम टू सेम लिख देना है, पावर में एक जोड़ देना है, उसके बाद 8 दूना 16 + c, आंसर हो गया। फिर देखिए यहाँ पे, 3 - 5x के पावर 7 dx क्या होगा आंसर इसका, बोलिए। सेम टू सेम लिख देना है, पावर में एक जोड़ देना है, बटा 8 × 5 -5 है तो 8 × 5 -40 + c। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? ऐसे दिमाग लगाएंगे इससे क्वेश्चन के लिए, तब जाके काम चलेगा, ठीक है ना। तो जितना आप तक क्लास कराए हैं सारा कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही मज़ेदार मैंने क्लास रहा है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और फार्मूला और कॉन्सेप्ट की ओर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जो फार्मूला और कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आइए उसकी ओर बढ़ा जाए और कॉन्सेप्ट को समझा जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ कह रहे क्या कि 1/25 + 9x²। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसे दिया गया है 25 + 9x², ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/a² + x² dx। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वन शॉट जो है ना, सर्च कीजिएगा वन शॉट इंटीग्रेशन फॉर्मूला बाय आर के सिंह, वन शॉट इंटीग्रेशन फॉर्मूला बाय आर के सिंह, आपके सामने आ जाएगा। 1/a tan 1 x/a + c। ये क्या हुआ, ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका फार्मूला हो गया। जब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/5 का स्क्वायर + 3x का होल स्क्वायर पूरा का स्क्वायर dx। यहाँ देखिए 1/, अब देखिए करना क्या है, फार्मूला अप्लाई कीजिए। a का मान 5 होगा तो 1/5 tan 1 इस पूरा को x समझेंगे, 3x बाई a से डिवाइड करेंगे + c। आंसर गलती है हमारा, आंसर सही कब होगा, x का गुणांक क्या है 3 है तो 3 से यहाँ गुना कर देंगे, ये आंसर सही हुआ। समझ रहे ना बात को। फिर देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देता है क्या चीज़, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 - 25x² dx, तो क्या होगा, तो आप फिर फॉर्मूला समझिए, 1/√a² - x²। इस फॉर्मूला को आप देखे होंगे, इंटीग्रेशन का जब भी क्लास करें ना, कभी भी आप रिवीजन करें तो फॉर्मूला सामने रख करें। तो देखिए कहाँ इसका फॉर्मूला है, इसका दिखाया गया होगा sin 1 x/a + c। ये चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, 1/3 का स्क्वायर - 5x का स्क्वायर, ये हो जाएगा dx, है ना। अब बोलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा क्या, देखिए sin 1 x का मान कितना है 5x है /3 + c, लेकिन गलती है, हमारा आंसर है गुणांक क्या x का 5 है तो 1/5 कर देंगे। ये सब चीज़ें क्यों बताया आपको हमने कि दिखने में आसान लगता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए बाबू आगे देखिए। यहाँ पे कभी कभी आपको मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे आप हैरान हो जाते हैं कि सर क्यों पूछ दिया गया, कैसा क्वेश्चन। इसे क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको, ऐसा क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा आपको, कभी भी इतना कोई दिक्कत नहीं करेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो समझ में आपको आ गया होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट। क्या एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन मेरे सामने आया है, उसको बता देना चाहते हैं। दिया है यहाँ पे
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, बट्टा 2020 में पूछा हुआ था रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx। क्यों बताना चाहते हैं समझिए, यहाँ पे बताना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ देखिए साइन 1 प्लस साइन 2x जो होता है वो होता है कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब सुनिए, यहां रहेगा माइनस तो यहां लगा देंगे माइनस, याद रखिएगा। अब इसको बनाइए थोड़ा जरा ध्यान से, दुनिया समझिए। साइन x प्लस कॉस x बाई इसका क्या है, इसका क्या है, इसका अगर हम रूट करेंगे तो यही मिलेगा ना, तो कॉस x प्लस साइन x dx कट जाएगा तो क्या मिलेगा 1 का बताए थे शुरू में हम, क्या बताए थे x प्लस dx। ये 2020 में पूछा हुआ था, समझ रहे ना, x प्लस सी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कहाँ टेंशन में घूम रहे हो, आसान आसान क्वेश्चन सब पूछता है कभी कभी, ठीक है ना। और हम जो बताए हैं ना गर्दा उड़ जाएगा बुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, फार्मूला का खेल था इसलिए बता दिए हम ताकि दिक्कत ना हो। चलिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बता देना चाहेंगे। देखिए कैसा क्वेश्चन, थोड़ा सा ले लेते हैं हम सामने बुक से, तब जाके आपको बुझाएगा, नहीं तो आप मने टेंशन में आ जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, e के पावर log sin x ऐसे पूछ देगा dx। बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं है, हार्ड नहीं है। देखिए e के पावर log fx क्या होता है, e के पावर log fx जो आगे है log के वही आंसर होगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। चलिए इसका क्या हो जाएगा, सीधे साइन टपक जाएगा नीचे, साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए जरा ध्यान से, यहाँ पे बताइए। ये हो जाता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बोलिए आता है खूब क्वेश्चन, समझे ना। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर लॉग साइन एक्स। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया, बच्चे डर के मर जाएंगे। अरे कुछ नहीं है, आगे बढ़ाइए। कॉस स्क्वायर एक्स आगे से टपकेगा साइन एक्स, नीचे आ जाएगा dx। हमने क्या देखा कि जो नीचे है पावर के अंदर क्या है, cos x है, इसका क्या होता है माइनस साइन होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस तो नहीं, यहाँ पे लगा दीजिए माइनस। अरेंजमेंट कर दिया हमने, सारा खेल अरेंजमेंट का होता है dx। तो जो पावर के अंदर है उसका डिफरेंशियल यहाँ पे है, तो आंसर में क्या होगा, पावर में एक जोड़ो उससे भाग करो प्लस सी करो, तो पावर में एक जोड़ो उससे भाग करो प्लस सी करो। थोड़ा भी कंफ्यूजन का केस आए आप जाके बढ़िया से 2 बार 3 बार देख सकते हैं इस क्लास को, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 1-2 बार देखेंगे सारा क्वेश्चन का धजिया उड़ जाएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बात छोड़िए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, इसलिए हम बता दिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। चलिए यहाँ देखिए ऐसे पूछता है क्वेश्चन एक, एक्स बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड से पता है आपको कि नानी याद आ जाएगी बनाने में, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में समय लगता है कि नहीं है। तो देखिए ट्रिक क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ लिखिएगा लॉग, समझिए, और इसको लिख दीजिए पहले एक्स प्लस 1 लिख दिया हमने, एक्स प्लस 1, ठीक है। अब करना क्या है, इसको कर देना 0 के बराबर, एक्स बराबर 1, एक्स प्लस 1 बराबर 0। x का मान क्या होगा, -1 आएगा। अब इस x के मान -1 को रखना है इसमें। चलिए तो रखिए, तो यहाँ पे -1 बट्टा, इसमें तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि 0 हो जाएगा। -1 प्लस 2 कितना होगा, 1 होगा। क्लियर, फिर समझिए, फिर लिखिए यहाँ प्लस, लिखिए लॉग मॉड x प्लस 2, इसको कीजिए 0, x प्लस 2 को कर दिया हमने क्या चीज़, 0 के बराबर। x का मान क्या मिला, -2। अब x बराबर -2 को रखिए, इसमें -2 रखेंगे यहाँ पे तो -2 हो जाएगा, बट्टा इसमें रखेंगे तो -2 प्लस 1 -1। यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, जहाँ नीचे 0 आ जाए वो नहीं रख सकते हम लोग, प्लस सी। चलिए तो ये होगा माइनस लॉग मॉड x प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस 2
प्लस सी, ऐसे आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ऐसे आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये रफ वर्क किया हमने। क्लियर? ऐसे दिमाग लगा के काम करेंगे तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं दिमाग लगाएंगे दिक्कत हो जाएगा। दिमाग लगाओ, काम चलाओ। चलिए आगे मैंने बढ़ना ज़रूरी है शायद हमारे ख्याल से, क्योंकि इसमें उलझेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। डिफरेंट इंटीग्रेशन भी है बाबू पढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को अच्छा से, तब क्लियर समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखा जाए अगला पड़ाव क्या आता है। इंटीग्रेशन करने के लिए आ रहा है क्या चीज, x और e के पावर x dx, ये आ रहा है। ठीक है, चलिए u इंटू भी जब रहता है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए पहला फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है। कैसे पता चलता है पहला फंक्शन? तो ILATE के पर पता चलता है। इन्वर्सिबल लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, इसी पर पता चलता है। पहले फंक्शन को बाहर करते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन होता है माइनस, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हुए दूसरे का इंटीग्रेशन होता है, dx होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए बात को बढ़िया से, क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ गए? बहुत तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, क्या होगा। ये हो गया अलजेब्रिक, ये हो गया एक्सपोनेंशियल। तो आई लेट में ई और ए में पहले कौन आया है? पहले ए आया है। एक्स को बाहर करेंगे, उसके बाद ई के पावर एक्स का क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा, माइनस इस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, फार्मूला का खेल है। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा प्लस डी इंटू डी एक्स, एक्स ई के पावर एक्स माइनस क्या होगा? ई हो जाएगा 1 ई के पावर एक्स डी एक्स, क्या होगा? चलिए यहाँ पे तो एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स प्लस सी। चलिए घटा लीजिए, यहाँ कॉमन कर लीजिए ई के पावर एक्स, तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 1 प्लस सी। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। तो इस बेस पर मान लीजिए आपके साथ आता है अगर एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना, डी एक्स, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आता है यहाँ पे ई के पावर एक्स साइन एक्स, इसको भी निकाल सकते हैं आप फार्मूला पर, मतलब जो भी हो फार्मूला पर निकाल सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर मान लीजिए कॉस एक्स आ गया, चाहे साइन एक्स आ गया, यहाँ पे ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब इसमें भी एक टेक्निक बताने जा रहे हैं आपको, इसमें भी एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रिक एक ऐसा लाजवाब चीज़ आपके लिए बताने जा रहे हैं हम कि बहुत ही मज़ेदार बात होगी, उसको समझकर आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो वो ट्रिक को समझा जाए, ठीक है ना। मन नहीं भरता है मेरा बाबू, पढ़ाने से मन नहीं भरता है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सारा चीज़ रिवीजन कर लीजिए बढ़िया से, और सच में बता रहे हैं कि आप एग्ज़ाम बाद हमसे मिलिएगा, बहुत सारी चीज़ों को तैयारी करते होंगे। जनरल मैथ पढ़ाएंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ाएंगे, जेई का, एनडीए का, एयरफोर्स नेवी सबका पढ़ाएंगे। इसलिए आप हमसे जुड़कर जीवन बनाइए। मन नहीं भरता है मेरा, देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं। मिटा तो दिए, बस एक बात समझिए। जैसे मान लीजिए कभी भी कैसा ऐसा हो, एक यहाँ पे कि क्या हो, x के पावर n हो और क्या हो, e के पावर x हो dx, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिख दीजिएगा क्या आप, मतलब कि सबसे पहले क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पे है तो e के पावर x लिख दीजिएगा यहाँ पे कॉमन में। उसके बाद क्या कीजिएगा, x के पावर n लिखिएगा, फिर प्लस के बाद माइनस, डिफरेंशियल कर दीजिएगा इसका, फिर क्या होगा प्लस, फिर एक और डिफरेंशियल कीजिए n-1 x के पावर n-2, ऐसे करते जाएंगे, प्लस सी जोड़ देंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे मान के चलिए एक्स क्यू ई के पावर एक्स डी एक्स दिया है। फार्मूला अप्लाई करोगे समय लगेगा, थोड़ा सा बगल में डॉग बार्किंग कर रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा। तो एक्स क्यू के पावर एक्स दिया है, तो क्या करेंगे हम, ई के पावर एक्स कॉमन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम बताइए, उसके बाद क्या करेंगे हम, आराम से यहाँ पे एक्स क्यू लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद माइनस, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए 3x स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस 2 3 6 6x, फिर माइनस 6, इसको डिफ्रेंशिएट करते चलिए और हो गया। उसके बाद ख़त्म प्लस सी, ऐसे होता है, ठीक है ना। इतना आपका आंसर होगा,
समझ रहे ना। अगर मेथड से बनाओगे आप काफ़ी समय लगेगा, गारंटी के साथ कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स कर रहे हैं आप, क्या करेंगे ई के पावर एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा हमने, माइनस इसका होगा 2x, इसका होगा +2 प्लस सी। और हमने कौन सा क्वेश्चन बनाया था अभी, ई के पावर एक्स, एक्स इंटू ई के पावर एक्स। सेम लॉजिक अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो ई के पावर एक्स को कॉमन किया, एक्स लिखा हमने यहाँ पे, माइनस इसका डिफरेंशियल 1 प्लस सी। जैसे आगे वाला चीज़ 0 आने वाला हो तो उसको स्टॉप करते। तो ऐसे क्वेश्चन बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हो गया, आगे देखिए। ये सब चीज़ों को आपको इसलिए समझा रहे हैं कि बाबू मैंने आगे काम करेगा, इसलिए ये सब चीज़ें पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप मत फंसिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है बना के आइएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो कॉस एक्स हो, ठीक है ना, डी एक्स हो, मतलब अब कुछ बात है कि एक्स के पावर एन हो और यहाँ पे क्या हो, कोई एफ एक्स फंक्शन हो और ये फंक्शन क्या है, ट्रिगोमेट्रिक हो, ठीक है ना, ट्रिगोमेट्रिक हो। तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए ट्रिक बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ लिखिएगा डी, यहाँ लिखिएगा आई, ठीक है ना, यहाँ लिखिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखिएगा कॉस एक्स, क्लियर। इधर वाले का डिफरेंशियल करेंगे, इसका कितना होगा 2x, इसका कितना होगा, अब इसका डिफरेंशियल 2 होगा, इसका कितना होगा 0 होगा। रुक जाएंगे अब, इसका इंटीग्रेशन बोलिए माइनस साइन एक्स, इसका कितना होगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माने साइन एक्स का कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने पर क्या होता है बाबू, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने पर होता है साइन एक्स होता है, क्या होता है, साइन एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने पर क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, बताइए क्या होगा। देखिए तो क्या होगा, माइनस तो रहेगा, कॉस का होता है साइन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशियल नहीं, हम गलती से डिफरेंशियल कर दिए थे। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस होता है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस तो उतर जाएगा, और कॉस का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन होता है पॉजिटिव में, लेकिन माइनस तो माइनस लगा है। इतना बात समझ में आ गया। आप लिखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस, यू भी वाले फार्मूला से बेहतर है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, सब जगह लागू मत कीजिएगा, इस टाइप से आ जाए तो लागू कीजिएगा। चलिए ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे, चलिए तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए आंसर क्या हो जाएगा, लिख दीजिए आई बराबर, मान लीजिए है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस और माइनस प्लस 2x इंटू 2x कॉस एक्स, है ना, उसके बाद प्लस माने +2 इंटू माइनस क्या होगा, -2 साइन एक्स प्लस सी, ऐसे होगा। समझ में है ना बात। आप कमेंट बॉक्स में इसको बनाइएगा, एक साइन एक्स का बहुत ही मज़ेदार है, जल्दी बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है ना। तो ऐसे लाजवाब सवाल आएंगे तो आपसे बन जाएंगे ना, कि नहीं बनेगा, बन जाएगा पक्का आपसे। आगे देखते हैं एक और कंसेप्ट इस पे, ट्रिक टाइप का, ठीक है। चलिए, धजिया उड़ जा रहा है क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए देखिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ई के पावर एक्स 1/x प्लस 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। यहाँ समझिए, ई के पावर x tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये सब चीज़ें पूछा जाता है, ठीक है ना। और मतलब कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लेना चाहेंगे आपके लिए। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या है देखिए यहाँ पे, ई के पावर x सेक x प्लस सेक x इंटू tan x, सारा एक ही फॉर्मेट पे काम कर रहा है। चलिए सब सारे क्वेश्चन आएगा तो बता दीजिएगा। आप बोलिएगा कि सर क्वेश्चन बहुत बता दिए, सच में बहुत सारा क्वेश्चन बताते हैं आपको हम। एफ एक्स रहे यहाँ पे प्लस एफ डैश एक्स रहे यहाँ पे डी एक्स, और यहाँ पे क्या रहे गुना में, यहाँ पे क्या रहे गुना में, ई के पावर एक्स रहे, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स गुने एफ एक्स प्लस सी, मेन फंक्शन को लिख देंगे, ई के पावर एक्स से गुना कर देंगे प्लस सी कर देंगे। समझ रहे ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये है, मेन फंक्शन साइन हो गया
तो e के पावर x साइन x प्लस सी, इसका ये हो जाएगा तो 1/x e के पावर x प्लस सी, इसका ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x प्लस सी, इसका डेरिवेटिव ये होता है तो सॉरी e के पावर x लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा e के पावर x थोड़ा सा दूर लिखते हैं अंदर दिखाई दे आपको, क्या हो जाएगा इसका e के पावर x और सेक x प्लस सी। चलिए तो ये भी कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका क्लियर हो गया, इतना सारा बात आप जान गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है ना, करने होंगे। देखिए लगातार 1 घंटा होने जा रहा है ना पढ़ाने, लगातार थकान हमको भी हो गया, क्योंकि लगातार बिना कोई बीच में ब्रेक लिए, बिना कुछ टेंशन लिए हम पढ़ाते जा रहे हैं आपको। और तब इतना सारा अच्छा से पढ़ाने के बाद भी आप अगर इसको शेयर नहीं करते हैं दोस्तों में, इसको दोस्तों में शेयर नहीं करेंगे, इसको लाइक नहीं करेंगे, अच्छा सा कमेंट नहीं करेंगे और फिर मतलब सब्सक्राइब नहीं करवाएंगे, चेक नहीं करेंगे, तो फिर थोड़ा सा मनोबल टूटता है। ऐसा ही हर चैप्टर में इतना खजाना मेरे पास है, इतना खजाना है कि चाहते हैं कि वो खजाना आपके सामने लुटाएं और आप उस खजाना को लूटकर, उस खजाना को पाकर मतलब एग्ज़ाम में अच्छा बने, ठीक है ना। तो आपका तो दिल जानेगा, मन जानेगा कि सच में आपको मतलब कि क्या फ़ायदे हो रहे हैं हमारे पढ़ाने से कि नहीं हो रहे हैं, वो तो आप जानते होंगे, हम ज़बरदस्ती कर नहीं सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा क्लियर, कह रहे कि 2 से 3 दिया है, ठीक है, x dx। चलिए इसका तो लॉजिक पता है कि अगर आप मतलब कि अगर इसका इंटीग्रेशन करने पर अगर मान लीजिए gx आ रहा है प्लस c, तो अगर लिमिट लगा देंगे a से b तो क्या होगा, वही फंक्शन आएगा, लेकिन c नहीं लगता है, आपको a से b करना पड़ता है। एक बार ऊपर वाला लिमिट, अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पे माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। सिंपल तरीका होता है, x का पावर 1 है, x²/2 हो जाएगा, उसके बाद 2 से 3, अब x की जगह 3 रखिए, 3²/2 माइनस 2 रखिए, 2 का स्क्वायर बाई 2, 9/2 माइनस 4/2 2, तो 9 घटाओ 4 कितना होगा 5/2, ये हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे और समझने का प्रयास कीजिए। आसान आसान चीज़ें आती हैं, बस आपको पुट करते चलना है, जो हम बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास करते चलना है। यहाँ दिया है a से b x के पावर 5 dx, कितना आसान है बोलिए। तो यहाँ पे ये हो गया x के पावर 6/6 a to b हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम रखेंगे यहाँ पे b के पावर 6, a रखिए a के पावर 6/6, आंसर हो जाएगा। इसमें c ऐड नहीं करते हैं, अब बात को समझ पा रहे हैं ना, c इसमें ऐड नहीं करते हैं। चलिए इसको लिखिए, सिंपल सिंपल बातें हैं उसको समझा रहे हैं आपको, आगे बढ़ते हैं। इंडिफरेंट इंटीग्रेशन आ गया ना, लिमिट पुट करना आपको सिखा दिए हम, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, अब यहाँ समझिए, -π/2 से लेकर π/2, साइन का पावर 7x dx। अब सुनिए, कभी भी जीवन में देखिएगा -a से a रहे, fx यहाँ रहे, dx, तो इसका आंसर होगा 0। कब, fx को ऑड फंक्शन होना चाहिए। ऑड फंक्शन की पहचान क्या है कि अगर fx के पास माइनस डालेंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो याद रखना पड़ेगा आपको, साइन x हो, साइन के पावर ऑड हो, साइन qx हो, साइन 5x हो, ऐसे रहे, ये सब क्या होता है, ऑड होता है। ऑड फंक्शन है, -a से a है, आंसर 0 होगा। सेम कहानी करते थे यहाँ पे, -π से π, ये दोनों क्या होना चाहिए, बस सेम होना चाहिए, लिमिट बस माइनस का अंतर होना चाहिए। साइन के पावर 9 dx, x dx, तो क्या होगा आंसर 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब सुनिए जरा ध्यान से, यहाँ से -a से b है, fx है, पूछता है बुआ dx। अगर क्या हो, b से a कर दें, यहाँ पे हम फंक्शन ऐसे रख दें, dx है, तो क्या होगा, माइनस लगा देंगे यहाँ पे, लिमिट चेंज हुआ, अपर लोअर लिमिट चेंज हुआ तो क्या हुआ, माइनस लग गया।
और इस ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 0 से a रहता है, fx रहता है dx। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग कि लिखते हैं सेम टू सेम यहाँ पे 0 से a, और a में से x घटेगा तो f a में से x dx, ये आता है। समझे ना बात? स्क्रीनशॉट लीजिए। धीरे धीरे हम लोग अंत की ओर बढ़ रहे हैं, बस बात समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर? कहाँ जाइएगा, मन नहीं भरता है मेरा, पढ़ाना पड़ता है। चलिए, थोड़ा सा आवाज़ लूज हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया ना, थकान हो गया बहुत सारा, फिर भी देखिए आपके लिए वही समर्पित है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बात समझिए बाबू, ध्यान से यहाँ पे देखिए। कभी भी क्या हो, 0 से π/4, 0 से π/2 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 0 से π/2 दिया रहा है, वह ध्यान देखिए। हम लेते हैं कुछ 0 से क्या दिया रहा है यहाँ पे, 0 से π/2 दिया रहा है, sin x प्लस cos x। यहाँ पावर सबका सेम भी हो सकता है, dx 0 से π/2 रहे, क्या tan x प्लस cot x dx। रूट में हो सकता है, पावर कब हो सकता है, 0 से π/2। मैंने ये सब दिया रहे दो चीज़ करी, इसका हमेशा आंसर क्या होता है, π/4 होता है, याद रखिएगा। हमेशा आंसर क्या होगा, π/4 होगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा और हमेशा के लिए π/4 आता है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, आई होप समझ गए होंगे बात। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको 0 से π/2, ठीक है, √tan x √tan x है ना, उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लस √cot x dx। आंसर क्या होगा इसका, आंसर आंख में लिखिएगा π/4 होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। तो इंटीग्रेशन में आपको बहुत सारी चीज़ हमने समझाया, बताया, दिखाया, और अच्छा से इसको कवर करके कोई बुक बनाइए, मॉडल पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, या कोई किताब हो, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में। कमेंट करके बताइएगा कौन सा क्लास हो। आप सबका बहुत बहुत